उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज तक की यह सबसे बड़ी खबर है जो हज़ारों शिक्षकों की ज़िंदगी उलट से पलट करने जा रही है। मामला हाई कोर्ट में काफ़ी टाइम से लंबित था, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द करने का फैसला दिया है और साथ ही सरकार को यह आदेश दिया है कि 3 महीने में एक नई मेरिट लिस्ट जारी करें। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने की थी, यह मामला काफ़ी समय से कोर्ट में था। आज इस पर पुनः कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पूरी मेरिट लिस्ट बनाने में सरकार ने आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का उल्लंघन किया है, इसलिए पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट एक बार कोर्ट ने खारिज कर दी और सरकार को यह आदेश दिया है कि एक बार पुनः मेरिट लिस्ट बनाएं और 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करें। यानी कि अभी का स्टेटस ये है कि जो शिक्षक थे उनकी नौकरी जा चुकी है, जो अभी तक 4 साल से सर्व कर रहे हैं। अब उनको ये भरोसा नहीं है कि अब उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी। फिलहाल जो हाई कोर्ट का तत्कालिक फैसला है, इस आधार पर यह माना जा सकता है कि अगर एक बार फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी होती है और अगर उनमें उनका नाम रहता है तो ही उनकी नौकरी रहेगी, अदरवाइज कितने ही शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। अखिलेश सरकार ने 1,72,000 शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक में समायोजित किया, लेकिन इस फैसले को हाई कोर्ट ने नकार दिया और इस पूरी भर्ती को रद्द कर दिया। इसके बाद एक बार पुनः 2018 के दिसंबर में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन निकलता है और जनवरी के 2019 में परीक्षा होती है और 2020 में पूरा रिजल्ट जारी होता है, मेरिट लिस्ट जारी होती है। लेकिन अभी मेरिट लिस्ट जारी हुए 4 महीने भी नहीं बीतते हैं कि एक बार फिर से ये पूरी भर्ती बवाल के घेरे में आ जाती है और आरोप यह लगता है कि 19,000 सीट्स पर रिजर्वेशन के नियम लागू नहीं हुए हैं, बेसिक शिक्षा के नियम लागू नहीं हुए हैं। ओबीसीज को जिनको 27% रिजर्वेशन मिलता है उनको इस पूरी भर्ती में सिर्फ 4% रिजर्वेशन मिला और एससीज को जिनको 21% रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो उनको सिर्फ 16% रिजर्वेशन मिला। इस तरीके से यह आरक्षण नियमावली का उल्लंघन कर रहा था और यह मामला तुरंत कोर्ट में चला गया, जिसके बाद कई बार फैसले आए। लेकिन आज जो फैसला है उस हिसाब से पूरी मेरिट लिस्ट जो 2020 में जारी हुई थी, जिसके आधार पर शिक्षकों की भर्ती हुई थी, वह मेरिट लिस्ट अब खारिज की जा चुकी है। अब एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आरक्षण नियमावली और बेसिक शिक्षा नियमावली को ध्यान में रखा जाएगा और उसी के अंतर्गत नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। नए नाम जुड़ेंगे और पुराने नाम उसमें से कुछ जा भी सकते हैं। सरकारी नौकरी की तलाश ऐसी होती है कि लाखों लोग सड़कों पर उतर कर धरने देते हैं, आंखें काली करके रात भर पढ़ाई करते हैं, तब जाके कहीं सरकारी नौकरी मिलती है। और अगर आपको एक दिन आप सो के उठें और आपको पता चले कि आपकी नौकरी जा चुकी है और वह नौकरी जिसमें आप 4 साल से सर्व कर रहे हैं, वह नौकरी अब आप अगले दिन आप नहीं कर पाएंगे, तो कैसा लगेगा? कुछ यही हुआ है 69,000 शिक्षकों के साथ जो पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह वही शिक्षक हैं जो हर इलेक्शन में जाके अपनी सेवाएं देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है उसमें जाके सेवाएं देते हैं, लेकिन अब उनको पता चलता है कि उनकी पूरी भर्ती कैंसिल कर दी गई है। अब उनको यह नहीं पता है कि वह नौकरी से अंदर हैं कि बाहर हैं। हालांकि शिक्षक भी हार मानने वाले नहीं हैं। यह मामला हाई कोर्ट तक नहीं रहेगा और यह मामला एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय तक जाएगा और वहाँ से इन शिक्षकों को न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है, यह राह बहुत अंधेरी है। 69,000 शिक्षकों को अब इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उनकी अगले महीने की उसकी अगले महीने की सैलरी आएगी कि नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि सरकार पर, सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार एक बार अलग से पद निकाल कर नए शिक्षकों की भर्ती करती है? जो शिक्षक क्या कह रहे हैं कि 19,000 शिक्षक के पदों पर आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ, क्या उनको अलग से सीट क्रिएट करके नौकरी देती है या फिर पूरे के पूरे 69,000 शिक्षक जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करती है? अगर यूं ही शिक्षकों की नौकरी जाती रही और उनको यह नहीं पता है कि उनको अगले दिन जाके क्लास में पढ़ाना है, सड़क पर उतरकर धरना देना है एक बार अपनी नौकरी के लिए, तो इस देश का भविष्य कितना उज्जवल होगा आप यह समझ सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी सारे शिक्षकों को इस समय ज़रूरत है एकजुट होने की और सरकार से अपील करने की कि उनकी नौकरी ना जाए। सरकार इसका कुछ विकल्प ढूंढे और या फिर शिक्षक स्वयं उच्चतम न्यायालय जाएं, जहां से वह उम्मीद करें कि यह वैकेंसी खारिज नहीं होगी। नए पद सृजित करके भले ही बाकी शिक्षकों को नौकरी दी जाए,
जो लाभान्वित नहीं हुए हैं पिछली भर्ती में, या जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन जो नौकरी वर्तमान में कर रहे हैं, जो 4 साल जिनको सर्व करते हुए हो गया, उनकी पूरी सर्विस को रिगार्ड किया जाए और उनकी नौकरी ना जाए। यह खबर बहुत ही दुखद है और जो शिक्षक नौकरी में थे उनके लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है। आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। 69,000 शिक्षकों के लिए बहुत संघर्ष का वक्त है, बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन अभी हताश और निराश होने का वक्त नहीं है। अभी आपको हार नहीं माननी है, अभी लड़ाई जारी है, अभी संघर्ष चलता रहेगा। शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी खबरों को मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और इस चैनल के माध्यम से मुझसे जिस प्रकार हो सकेगा मैं आपका समर्थन करूँगा। जय हिंद।